हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है थिक एज थीव्स और यह मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस मूवी की स्टोरी को जानने में मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत में कुछ रशियन माफिया हमाम में नहा रहे होते हैं। उसी समय साइलेंसर गन लिए वहां पर कीथ रिप्ले नाम का आदमी आता है, जिसे देखकर हमाम में नहा रहे सभी रशियन माफिया वहां से बाहर भाग जाते हैं। वहां पर एक आदमी रह जाता है जिसे कीथ रिप्ले मारने आया था, और वो आदमी मुड़कर कीथ रिप्ले को देखता है और कीथ रिप्ले उस आदमी को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहां पर रोमानोव ज्वेलर्स नाम की शॉप से दो आदमी ब्रीफकेस लेकर बाहर निकलते हैं। उन दोनों के स्टोर से निकलते ही थोड़ी दूर पर ही एक गैब्रियल नाम का चोर उन दोनों आदमियों को फॉलो करने लगता है। वो दोनों आदमी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं और गैब्रियल उन दोनों को फॉलो करते करते ट्रेन स्टेशन तक भी पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी स्टेशन पर कीथ रिप्ले भी था। कीथ रिप्ले भी गैब्रियल और उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगता है। वो दोनों आदमी सबवे ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। गैब्रियल भी उन दोनों का पीछा करते करते उसी कोच के अंदर जाने लगता है। तब गैब्रियल देखता है उसी ट्रेन के अंदर दो पुलिस वाले भी चढ़ रहे होते हैं। ये देखकर गैब्रियल ट्रेन के अंदर चला जाता है। ट्रेन चलती है और गैब्रियल अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लेता है और अपनी गन निकालकर सभी को अपनी गन दिखाता है। गन को देखकर उस कोच के सभी यात्री डरने लगते हैं और गैब्रियल अपनी गन ब्रीफकेस पकड़े आदमी की तरफ करता है और उसे वो ब्रीफकेस खोलने के लिए कहता है। तब उसी कोच में कीथ रिप्ले भी बैठा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। उस ट्रेन के पास ही वाले कोच में वो दोनों पुलिस वाले भी घूम रहे होते हैं। उस ब्रीफकेस में कैश होता है, पर गैब्रियल कुछ और ही ढूंढ रहा था और गैब्रियल उस आदमी को अपना कोट उतारने के लिए कहता है। वो आदमी डरकर अपना कोट उतारकर गैब्रियल को देता है और गैब्रियल उसके कोट की तलाशी लेने लगता है। फाइनली गैब्रियल को डायमंड मिल जाते हैं जो कि वो ढूंढ रहा था। तभी गैब्रियल को वहीं बैठा रिप्ले इशारा करता है और इशारा करके गैब्रियल को बताता है कि पास ही वाले कोच में पुलिस आ चुकी है। तभी पास ही वाले कोच में पुलिस वाले भी गैब्रियल को गन के साथ देख लेते हैं और वो गैब्रियल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वालों को देखकर गैब्रियल ब्रीफकेस में रखे कैश को उठाकर उसे कोच में उड़ा देता है। तब वहीं बैठे लोग कैश को लूटने लगते हैं, जिससे पुलिस का रास्ता रुक जाता है और उसी समय गैब्रियल ट्रेन से बाहर निकल जाता है और वो ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। पुलिस वाले भी गैब्रियल का पीछा करते हुए छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर गैब्रियल पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगता है और पुलिस वाले भी नीचे से ट्रेन की छत पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर गैब्रियल उन गोलियों से किसी भी तरह से बच जाता है और गैब्रियल आगे देखता है कि जल्दी ट्रेन स्टेशन आने वाला है। ये देखकर गैब्रियल अपने ग्लव्स और जैकेट उतार देता है और वो कैप पहन लेता है और ट्रेन के रुकने से पहले ही गैब्रियल प्लेटफॉर्म पर कूद जाता है। तब तक स्टेशन पर और भी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी और ट्रेन के रुकने के बाद जो भी पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं, पुलिस उन पैसेंजर को जमीन पर लेटने के लिए कहती है और पुलिस उन पैसेंजर को देखती है और वो ट्रेन की भी तलाशी लेती है। पर गैब्रियल अपने कपड़े बदल चुका था और पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर पुलिस की एक टीम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो चोर ट्रेन से कैसे भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वेबर को स्टेशन पर भीड़ में रिप्ले दिखाई देता है और उसे वहां पर देखकर सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तब लेफ्टिनेंट अपने जूनियर को बताता है इस आदमी का नाम कीथ रिप्ले है और यह आदमी एक बहुत बड़ा आर्ट थीफ है। यह आर्ट से जुड़ी चीजों को चुराता है। आगे गैब्रियल अपने चोरी के डायमंड बेचने एक दुकान पर जाता है और वो बायर से प्राइस को लेकर बार्गेनिंग करने लगता है। तभी वहां पर कीथ रिप्ले गन लेकर आ जाता है और वो गैब्रियल से उसके डायमंड ले लेता है। रिप्ले के पास दो गन होती है तो गैब्रियल उससे एक गन छीन लेता है और वो भी रिप्ले पे गन अड़ा देता है। तब रिप्ले गैब्रियल के सामने ऑफर करता है कि वो दोनों डायमंड का पैसा आधा आधा बांट लेंगे, पर उसके पास गैब्रियल के लिए एक नए काम का ऑफर है और रिप्ले गैब्रियल को उसके साथ चलने के लिए कहता है। रिप्ले और गैब्रियल उस जगह से जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से कुछ आदमी निकलते हैं। वो आदमी गैब्रियल और रिप्ले दोनों को पकड़ लेते हैं
और उनमें से एक आदमी रिप्ले से निक्की के पैसों के बारे में पूछता है। तब रिप्ले गैब्रियल की तरफ इशारा करके कहता है इससे पूछो। तब दूसरा आदमी गैब्रियल के पास से उसके पैसों का पैकेट निकाल लेता है और वह आदमी रिप्ले को धमकी देकर कहते हैं अगर तुमने निक्की का पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उन आदमियों के जाने के बाद रिप्ले गैब्रियल को अपने ऑफर के बारे में बताने लगता है। तब गैब्रियल कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करने वाला। तब रिप्ले गैब्रियल को अपने हिस्से का पैसों का एनवलप दे देता है, जो पैसा उन्होंने डायमंड बेचकर आधा आधा बांटा था। तब रिप्ले गैब्रियल को अपने हिस्से का पैसों का एनवलप दे देता है, जो पैसा उन्हें डायमंड बेचकर आधा आधा मिला था। और रिप्ले कहता है ये पैसा तुम रख लो और मेरे ऑफर के बारे में सोचकर दोबारा बताना। मूवी के अगले सीन में गैब्रियल अपने घर में होता है और वो रिप्ले के दिए हुए पैसों के एनवलप को खोल कर देखता है तो उस एनवलप में पैसे थे और उस एनवलप के ऊपर रिप्ले से मिलने का एड्रेस लिखा हुआ था। अगले दिन गैब्रियल रिप्ले के बताए हुए एड्रेस पर जाकर रिप्ले से मिलता है और रिप्ले गैब्रियल से कहता है मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। गैब्रियल तुमने रोमानोव डायमंड्स के ज्वेलर्स के पास से अभी कुछ ही डायमंड चुराए हैं, पर मेरा प्लान है क्यों ना हम लोग पूरे के पूरे रोमानोव को ही चुरा ले। मैं उन 2 फैब्रिक एग्स की बात कर रहा हूँ जिनकी कुल मार्केट कीमत $40 मिलियन है। इतनी बड़ी रकम को सुनकर गैब्रियल सोच में पड़ जाता है। आगे रिप्ले गैब्रियल को अपने साथ कहीं पर ले जाता है और गाड़ी से उतरकर उसे वेट करने के लिए कहता है। तभी गैब्रियल की नजर न्यूज़पेपर बेच रहे एक वेंडर पर पड़ती है और उसे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ट्रेन रॉबरी की पिक दिखाई देती है। गैब्रियल ये देख रहा होता है तभी वहां पर एलेक्स नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है और बातों ही बातों में वो गैब्रियल से उस ट्रेन चोर के बारे में बात करने लगती है और थोड़ी ही देर में गैब्रियल और एलेक्स के बीच में रोमांटिक केमिस्ट्री बन जाती है। तभी वहां पर रिप्ले भी आ जाता है और रिप्ले पहले से ही एलेक्स को जानता था और एलेक्स भी रिप्ले को जानती थी। रिप्ले एलेक्स को अपनी बेटी की तरह मानता था और वो कहता है मैं अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट कैसे भूल सकता हूँ। तब एलेक्स गिफ्ट को देखकर कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा गैब्रियल, और एलेक्स ये कह के वहां से चली जाती है। गैब्रियल एलेक्स को घूरते हुए देख रहा होता है। तब रिप्ले गैब्रियल को एलेक्स से दूर रहने की वार्निंग देता है। आगे रिप्ले गैब्रियल को अपने साथ म्यूजियम में ले जाता है चोरी की रिसर्च करने के लिए। उस म्यूजियम में फैब्रिक एग्स डिस्प्ले में लगे हुए थे और रिप्ले गैब्रियल को उन बेशकीमती एग्स की हिस्ट्री बताने लगता है। रिप्ले कहता है रशियन एम्पायर में ऐसे 50 एग्स बनाए गए थे। तब गैब्रियल कहता है क्या यहाँ पर कोई टेस्ट चल रहा है? मुझे भी इसके बारे में पता है। ये सारे एग्स एक महत्वपूर्ण मेटल से या ज्वेलरी से बनाए गए हैं और हर एग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इनमें अधिकतर एग्स अभी रशिया के क्रेमलिन में डिस्प्ले किए गए हैं। कुछ अभी प्राइवेट म्यूजियम में हैं और कुछ एग्स गायब हो गए हैं। तब रिप्ले कहता है और जो एग्स हमें चुराना है वो रोमानोव में है। आगे गैब्रियल रिप्ले से पूछता है जो 2 एग्स हम रोमानोव से चुराने वाले हैं उन 2 एग्स की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? $40 मिलियन। रिप्ले कहता है क्योंकि उन एग्स के बारे में कोई नहीं जानता। गैब्रियल कहता है तो ये दोनों मिस्ट्री एग्स है। रिप्ले कहता है क्योंकि इन दोनों एग्स के बारे में कोई नहीं जानता, इतिहास में इन्हें मिस्ट्री एग्स के नाम से जाना जाता है। गैब्रियल पूछता है तुम्हें इन सब के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? रिप्ले कहता है मेरा एक पुराना पार्टनर था विक्टर कोरोलेंको, वो एलेक्स के पिता है, उन्हीं ने मुझे ये सब बताया था। विक्टर की रशियन माफिया से काफी अच्छी जान पहचान थी। गैब्रियल पूछता है तो तुम ये चोरी विक्टर के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? रिप्ले कहता है फिलहाल तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि विक्टर इस समय यहाँ पर नहीं है। तभी हमें वापस से फ्लैशबैक का मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जब रिप्ले ने हमाम में किसी आदमी को गोली मार दी थी, यानी वो मरने वाला आदमी विक्टर ही था। आगे रिप्ले गैब्रियल से कहता है विक्टर चला गया और उसकी जगह अभी तुम यहाँ पर हो। अगले दिन गैब्रियल एलेक्स से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और वो एलेक्स को शाम को एक रशियन नाइट क्लब में मिलने का ऑफर देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिस में लेफ्टिनेंट वेबर और उनका जूनियर माइकल, वो दोनों रिप्ले की केस फाइल पर काम कर रहे होते हैं। तब वेबर कहता है मैं रिप्ले के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसको 2 बार पकड़ भी चुका हूँ, पर दोनों बार वो छूट गया अच्छे लॉयर्स की वजह से। तब माइकल कहता है इसने एक मर्डर भी किया है विक्टर कोरोलेंको का। तब वेबर कहता है उस घटना को भूल जाओ, ना हमें वहां पर कोई बॉडी मिली और ना ही कोई फोरेंसिक प्रूफ मिला। किसी ने कबूल नहीं किया कि उसने वहां पर ऐसा कुछ होते हुए देखा है। मैंने विक्टर को राजी कर लिया था कि वो रिप्ले के खिलाफ मुझे गवाही दे और मैं उसे विटनेस प्रोटेक्शन दूंगा,
पर मुझसे पहले उसके पास रिप्ले पहुंच गया और मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लेकिन माइकल, जिन डायमंड्स की चोरी ट्रेन में हुई थी वो डायमंड रोमानोव्स के थे। माइकल कहता है, तो आप कहना चाहते हो रिप्ले और उसका नया पार्टनर मिलकर रोमानोव में चोरी करने वाले हैं? वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। रिप्ले तो क्या कोई भी रोमानोव में चोरी नहीं कर सकता। तब वेबर कहता है, क्या इस बात पर तुम मुझे शर्त लगाओगे? मैं रिप्ले को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके लिए कोई भी चोरी नामुमकिन नहीं है। मूवी के अगले सीन में रशियन नाइट क्लब में गैब्रियल एलेक्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी एलेक्स वहाँ पर आती है और गैब्रियल उसे देखकर बहुत खुश होता है। एलेक्स और गैब्रियल दोनों आपस में बात करते हैं, फिर दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। आगे एलेक्स गैब्रियल को किस करके वहां से चली जाती है। एलेक्स अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है उसके घर की चाबी उसके पर्स में नहीं थी। तभी वहां पर एलेक्स के सामने गैब्रियल आ जाता है और वो कहता है, तुम अपने घर की चाबी क्लब में भूल गई थी, मैं उसे ही तुम्हें देने आया हूँ। आगे गैब्रियल एलेक्स के साथ एलेक्स के घर में जाता है और दोनों फिजिकल होते हैं। अगली सुबह गैब्रियल की आंख खुलती है तो वो एलेक्स के बेडरूम में था और रिप्ले उसके सामने खड़ा हुआ था। रिप्ले को देखकर गैब्रियल डर जाता है और रिप्ले गैब्रियल को जल्दी से कपड़े पहनकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। आगे गैब्रियल रिप्ले को अपने अड्डे पर ले जाता है और रिप्ले गैब्रियल को बताता है, आज रात रोमानोव ने एक रिसेप्शन रखा है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के सम्मान में। रिप्ले ने दोनों के जाने के लिए नकली पुलिस आईडी और नकली इनविटेशन कार्ड बना लिया होता है और रिप्ले गैब्रियल को लॉन्ड्री शॉप में जाने के लिए कहता है एक मिनी कैमरा देकर। गैब्रियल लॉन्ड्री शॉप में जाकर एक बड़े ऑफिसर का सूट निकाल लेता है और उस सूट के बटन की जगह पर एक मिनी कैमरा फिट कर देता है। उसी रात रिप्ले और गैब्रियल पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर रोमानोव की रिसेप्शन पार्टी में एंटर हो जाते हैं। उसी पार्टी में रोमानोव का मैनेजर जाइकोव और उसका असिस्टेंट सर्गीव न्यूयॉर्क पुलिस के आला अफसरों को अपने साथ रोमानोव ज्वेलर्स के सीक्रेट लॉकर रूम के टूर पर ले जाते हैं। तब रिप्ले और गैब्रियल भी उन लोगों पर नजर रख रहे थे। रिप्ले और गैब्रियल सीसीटीवी सिस्टम पर नजर मारने के लिए सिक्योरिटी टीम के कंप्यूटर को भी देखते हैं। सिक्योरिटी टीम के पास जाइकोव और सर्गीव न्यूयॉर्क पुलिस के आला अधिकारियों के साथ आते हैं और वो सभी लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाने के लिए अपना एक्सेस कार्ड बनवाते हैं। उन्हें देखकर रिप्ले और गैब्रियल समझ जाते हैं कि लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने के लिए उन्हें भी एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तभी उस पार्टी में लेफ्टिनेंट वेबर भी आ जाते हैं। तब वेबर कहता है, रिप्ले तुम अपने पार्टनर के साथ क्या प्लान कर रहे हो? तब रिप्ले कहता है, मैं बस अपने पार्टनर को एक बढ़िया पार्टी दिखाना चाहता था। तब वेबर कहता है, ठीक है, तो ठीक से पार्टी एंजॉय करो। और ऐसा कहकर वेबर वहां से चला जाता है। गैब्रियल ये सब देखकर काफी हैरान होता है और उसे डर लगने लगता है कि अब पुलिस वालों को भी उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है कि वो लोग रोमानोव में चोरी करने वाले हैं। तभी रिप्ले देखता है कि जाइको लिफ्ट के जरिए अपने गेस्ट के साथ लॉकर रूम के टूर पर चला गया है। तब रिप्ले गैब्रियल को अपने साथ एक खाली जगह पर ले जाता है। आगे रिप्ले अपने फोन में सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है और उसे लिफ्ट के अंदर का व्यू दिखने लगता है। गैब्रियल ने वो छोटा माइक्रो कैमरा जाइको के कोट में छुपाया था, जिसके जरिए जाइको जो भी काम कर रहा था और जो भी बातें कर रहा था वो सब रिप्ले अपने मोबाइल में देख और सुन सकता था। आगे जाइको अपने गेस्ट को वॉल्ट रूम तक ले जाता है और जाइको अपने गेस्ट को बताता है, मैं लॉकर रूम की सिक्योरिटी अवैध है, इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। लॉकर रूम को खोलने के लिए एक नहीं दो बायोमेट्रिक सेंसर चाहिए होते हैं। सबसे पहले एक वॉइस सेंसर चाहिए होता है और ये वॉइस सेंसर सर्गीव की आवाज में बोले गए कुछ रैंडम प्री रिकॉर्डेड वर्ड के साथ ही खुलता है। उसके बाद एक बायोमेट्रिक सेंसर भी है जो मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। जैसे ही जाइको अपने फिंगरप्रिंट को सेंसर पर एक्टिवेट करता है, उसके बाद सर्गीव भी मशीन के द्वारा बताए गए कुछ वर्ड बोलकर वॉइस सेंसर को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करते ही लॉकर रूम का मेन डोर ओपन हो जाता है। आगे जाइको और उसके गेस्ट अंदर जाते हैं तो वॉल्ट रूम के अंदर ज्वेलरी से भरे कुछ कांच के बॉक्स रखे हुए थे और उन्हें गेस्ट को दिखाकर जाइको कहता है, ये बॉक्स आर्मर ग्लास के बने हुए हैं, किसी भी चोर को इन बॉक्स को तोड़ने में आधे घंटे का समय लग जाएगा और यहाँ पर कॉर्नर में मोशन सेंसर भी लगे हुए हैं, किसी के बॉक्स तोड़ने से पहले ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगेगा। तभी वहाँ खड़े गेस्ट जाइको से कहते हैं, यहाँ पर जो दूसरे लॉकर रूम का दरवाजा है इसमें क्या है? तब जाइको कहता है, ये हमारा इनर लॉकर रूम है, इसमें दुनिया का बेशकीमती खजाना है, पर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जा सकता। अब आपका टूर यहीं पर खत्म हो गया है, मैं आपको वापस से रिसेप्शन पर ले जाता हूँ।
आगे गैब्रियल ये सब देखकर कहता है ये चोरी बिल्कुल नामुमकिन है और मैं इसका पार्ट नहीं बनने वाला। तब रिप्ले गैब्रियल को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये चोरी कर सकते हैं। तभी रिप्ले देखता है जायको वापस पार्टी में आ चुका था। तब ना चाहते हुए भी गैब्रियल ड्रिंक का ग्लास उठाता है और उसे जायको के कोट पर गिरा देता है और ड्रिंक को साफ करने के बहाने गैब्रियल जायको के कोट से वो मिनी कैमरा निकाल लेता है। आगे रिप्ले और गैब्रियल उस पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। पार्टी के बाहर वेबर के साथी पुलिस वाले एक वैन में बैठकर रिप्ले और गैब्रियल की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर एक और वैन खड़ी हुई थी। जासूसी कर रही दोनों टीम एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर दूसरी टीम FBI की होती है जो गैब्रियल और रिप्ले की जासूसी कर रही थी। आगे FBI टीम के लोग वेबर को कहते हैं वेबर आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन बंद करनी होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे केस पर काम कर रहे हैं। हमेशा के कि जायको स्मगलिंग के रास्ते रशिया का खजाना चुराकर उसे रोमानोव बिल्डिंग में रख रहा है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से जायको को हम पर शक हो जाए। मजबूरन वेबर को FBI टीम की बात माननी पड़ती है। आगे रिप्ले और गैब्रियल चोरी का मास्टर प्लान बना रहे होते हैं। तब गैब्रियल कहता है हम रोमानोव के सर्विलेंस सिस्टम को हैक कर लेंगे और वहां पर एक कंटिन्यू वीडियो लूप चला देंगे और आगे हमें वॉइस और बायोमेट्रिक सेंसर को हैक करने का तरीका ढूंढना होगा। आगे जायको जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। जायको के उस जगह से जाने के बाद वहां पर गैब्रियल आता है और वो जायको के फिंगरप्रिंट जिम से चुरा लेता है और टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स को हैक करके गैब्रियल सर्गीव की आवाज को भी रिकॉर्ड कर लेता है और गैब्रियल रिप्ले को बताता है 30 प्री रिकॉर्डेड वर्ड है जो वॉइस कन्फर्मेशन में पूछे जाते हैं और हमारे पास वो सारे वर्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। आगे गैब्रियल और रिप्ले सबवे लाइन में जाते हैं और वहां पर जाकर वो उस दीवार का पता लगाते हैं जिसको तोड़कर वो रोमानोव बिल्डिंग में घुसने वाले थे। आगे गैब्रियल रिप्ले को समझाते हुए कहता है हमें लॉकर रूम के मेन दरवाजा खुलने के बाद इस जगह पर एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर लगाना होगा जो मोशन डिटेक्टर ट्रांसमीटर से निकल रही अल्ट्रासोनिक वे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। मूवी के अगले सीन में वापस हमें एलेक्स दिखाई जाती है जो कि ग्रोसरी खरीद के अपने घर में जा रही होती है। तभी एलेक्स देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और एलेक्स के घर में गैब्रियल पहले से ही मौजूद था। आगे एलेक्स और गैब्रियल दोनों अच्छा समय साथ बिताते हैं और दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। उसके बाद बातें करते हुए गैब्रियल एलेक्स से पूछता है कि उसके फादर विक्टर की मौत कैसे हुई थी। तब एलेक्स बताती है कि उसके फादर के ऊपर गैम्बलिंग की वजह से बहुत कर्जा हो चुका था रशियन डॉन निक्की पेट्रोविच का। इस वजह से निक्की ने उसके फादर को मार दिया। तब गैब्रियल पूछता है तो उन्होंने रिप्ले को कैसे जिंदा छोड़ दिया। तब एलेक्स कहती है क्योंकि निक्की को लगता है कि रिप्ले उसका कर्जा उतार सकता है। आगे गैब्रियल एलेक्स के घर से बाहर निकलता है तो बाहर उसे रिप्ले मिलता है। तब गैब्रियल रिप्ले से कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर विक्टर मारा गया तो रिप्ले कैसे जिंदा बच गया। एलेक्स ने तुम्हें बताया होगा कि निक्की ने विक्टर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसका कर्जा नहीं चुका पाया, पर एलेक्स ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि निक्की विक्टर का सारा कर्जा माफ करने के लिए तैयार हो चुका था, पर इसके लिए विक्टर को उसके लिए काम करना था और वो काम यही दोनों एग्स चुराने का था। विक्टर इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। उसी के साथ साथ वो एलेक्स को इन सारे झमेलों से दूर रखना चाहता था और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसके लिए विक्टर ने वेबर से डील कर ली। वेबर ने विक्टर को ऑफर दिया कि वो हमारे खिलाफ उनको सबूत दे और वेबर इसके लिए विक्टर को विटनेस प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार भी हो चुका था, पर एलेक्स विक्टर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। विक्टर मेरा एक अच्छा पार्टनर था और उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। निक्की को उसका हिसाब मिल जाएगा और उसमें से मुझे भी कुछ मिल जाएगा, पर तुम्हें तुम्हारा पूरा $20 मिलियन मिलेगा। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वेबर को कॉल कर सकते हो और वो तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन देगा, पर निक्की कभी न कभी तुम्हें ढूंढकर तुम्हें मार ही डालेगा। तब गैब्रियल कहता है तो फिर तो हम वो एक्स जरूर चुराएंगे। तब रिप्ले और गैब्रियल नीचे जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आदमी अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और वो आदमी गैब्रियल और रिप्ले को निक्की पेट्रोविच के पास ले जाते हैं और निक्की गैब्रियल और रिप्ले से कहता है मुझे लगता है तुम दोनों मुझे डबल क्रॉस करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। निक्की के आदमियों ने एलेक्स को किडनैप कर लिया होता है और निक्की गैब्रियल और रिप्ले से कहता है अगर मुझे मेरे एग्स नहीं मिले तो मैं एलेक्स को मार दूंगा, इसलिए तुम जाओ और मेरे लिए वो सामान चुरा कर लाओ और मैं एलेक्स को छोड़ दूंगा। अगली रात में गैब्रियल और रिप्ले चोरी के प्लान पर काम शुरू कर देते हैं
और वो सबवे लाइन पर जाकर वहाँ की दीवार तोड़ना शुरू करते हैं और वो दोनों दीवार के एक ब्लॉक को कट करके उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब वो भारी ब्लॉक नीचे गिरता है तो उससे काफी आवाज आती है। रिप्ले और गैब्रियल रोमानोव बिल्डिंग के बेसमेंट में एंटर कर जाते हैं और जहाँ से उनने दीवार का एक बड़ा सा हिस्सा काटा था वहाँ पर एक पोस्टर चिपका देते हैं और रिप्ले और गैब्रियल बेसमेंट में बने स्विच बोर्ड के रूम में जाते हैं और एक जगह का पावर ऑफ कर देते हैं जिससे अलार्म बजने लगता है। तभी वहाँ काम करने वाले सिक्योरिटी एजेंट अलर्ट हो जाते हैं और वॉल्ट्रूम वाला एजेंट बेसमेंट में जाकर चेक करने लगता है। सिक्योरिटी एजेंट बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता और वो ये बात अपने साथी एजेंट्स को बताता है कि बेसमेंट में कोई नहीं है। तभी सिक्योरिटी एजेंट की नजर स्विच बोर्ड रूम पर पड़ती है और वो उसे ओपन करता है। तभी रिप्ले और गैब्रियल उसे पकड़ लेते हैं और वो उस एजेंट का एक्सेस कार्ड यूज करके लिफ्ट में एंट्री करते हैं और वो उस एजेंट पे गन रख के कंप्यूटर में एक एडल्ट मूवी चला देते हैं जिसे देखकर दूसरे एजेंट हैरान हो जाते हैं और स्क्रीन पर गन पॉइंट पर वो एजेंट से बुलवाते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। एजेंट की स्क्रीन पर वही एडल्ट वीडियो चल रहा होता है और इसी बीच गैब्रियल लॉकर रूम के बाहर लगे कैमरास पर वीडियो लूप स्टार्ट कर देता है जिससे दूसरे एजेंट को वहां पर सिर्फ वीडियो इमेज ही दिखाई देती है। वहां पर जो भी हो रहा था वो उन्हें दिखाई नहीं देता। काम खत्म होने के बाद रिप्ले वापस उस एजेंट को बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। आगे रिप्ले और गैब्रियल के लिए मैदान बिल्कुल साफ था और वो वापस वॉल्ट रूम की तरफ पहुंच जाते हैं। आगे गैब्रियल जाइको का फिंगरप्रिंट लगाकर बायोमेट्रिक सेंसर को एक्टिवेट करता है और वॉइस सेंसर को एक्टिवेट करने के लिए रिप्ले सर्गीव की आवाज में बोले गए शब्दों को पहले से ही फोन पर रिकॉर्ड करके लाया होता है और ऐसा करते ही मेन लॉकर रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है। आगे उन्हें अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को पॉइंट पर रखना होता है। तब रिप्ले अपने गैजेट पर अल्ट्रासोनिक रेस को रेड कलर में देख पा रहा होता है। गैब्रियल रे से बचते हुए ट्रांसड्यूसर को फिट करने की पोजीशन पर पहुंचने लगता है और रिप्ले उसे आगे जाने का रास्ता गाइड करता है। गैब्रियल पोजीशन पर पहुंचकर वहां पर ट्रांसड्यूसर फिट कर देता है और ऐसा करते ही सारे मोशन सेंसर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मेन लॉकर रूम खुलने के बाद उन्हें इनर लॉकर रूम खोलना होता है जिसके अंदर रोमानोव का बेशकीमती खजाना था। इनर लॉकर रूम में 7 नंबर वाला एक डिजिटल लॉक लगा हुआ था। रिप्ले और गैब्रियल उस लॉक की जगह पर ड्रिल मशीन से होल करते हैं, उस डिजिटल लॉक को भी क्रैक करके ओपन कर देते हैं और इस तरह से वो दोनों इनर लॉकर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। इनर लॉकर रूम में बहुत सारी बेशकीमती चीजें रखी हुई थी और रिप्ले उन सामान के बीच में उन मिस्ट्री फेवरेज एग्स को ढूंढने लगता है। तभी रिप्ले को एक ग्लास रैक के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। रिप्ले ग्लास तोड़कर उस बॉक्स को बाहर निकालता है और उसे खोल कर देखता है और उसके अंदर रखी वस्तु को देखकर रिप्ले खुश होता है और वो वापस उस बॉक्स को बंद कर देता है। उसी समय गैब्रियल भी रिप्ले पर गन अड़ाकर उसे वो बॉक्स देने के लिए कहता है। रिप्ले को कुछ समझ नहीं आता और वो गैब्रियल से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब गैब्रियल कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, असल में मैं एक अंडर कवर कॉप हूँ। वेबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। तब रिप्ले कहता है, तो तुम एक पुलिस वाले हो और तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, पर 1 मिनट बाद यहाँ के डोर लॉक हो जाएंगे और हम दोनों यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे और उधर एलेक्स मारी जाएगी। तब गैब्रियल कहता है, मैं निकी को कैसे ढूंढ सकता हूँ? रिप्ले कहता है, मेरे पॉकेट में उसका फोन नंबर है। गैब्रियल कहता है, वो फोन नंबर मुझे दो और ये एक्स का बॉक्स भी मुझे दो। रिप्ले ऐसा ही करता है, वो बॉक्स और निकी का फोन नंबर उसे दे देता है। डोर लॉक होने में अब सिर्फ 10 सेकेंड बाकी रह गए थे और गैब्रियल बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है और रिप्ले लॉकर रूम के अंदर ही फंसकर रह जाता है। गैब्रियल ने चोरी के प्लान के बारे में पहले ही वेबर को बता दिया था और वेबर पुलिस फोर्स के साथ रोमानोव बिल्डिंग पर पहुंचने वाला था। आगे गैब्रियल एक्स वाला वो बॉक्स लेकर लिफ्ट से नीचे जाने लगता है और एक एजेंट को हॉस्टेज बनाकर वहां से बच निकलता है। वेबर भी अपनी यूनिट के साथ सबवे लाइन पर पहुंच गया था और पूरी पुलिस फोर्स रोमानोव की दीवार पर बनाए गए होल से बेसमेंट के अंदर एंटर होती है। तभी बेसमेंट में रोमानोव के सिक्योरिटी एजेंट भी पहुंच जाते हैं और वेबर सिक्योरिटी एजेंट को कहता है, हम न्यूयॉर्क पुलिस है और हम यहाँ पर किसी को पकड़ने आए हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल भी बाहर निकलकर निकी को फोन करता है और बताता है कि जो उसे चाहिए वो उसके पास है। चोरी की खबर मिलते ही जाइको और सर्गीव भी रोमानोव बिल्डिंग में आ जाते हैं। जाइको और सर्गीव दोनों लॉकर रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें रिप्ले मिलता है और रिप्ले जाइको और सर्गीव से कहता है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं?
गैब्रियल वो एग्स का बॉक्स लेकर निकी के आदमी के पास पहुंचता है और निकी के आदमी एग्स वाला बॉक्स लेकर एलेक्स को छोड़ देते हैं और गैब्रियल एलेक्स को वहां से जाने के लिए कहता है। एलेक्स के जाने के बाद निकी के आदमी गैब्रियल को अपने साथ ले जाते हैं। निकी गैब्रियल से मिलता है और वो उससे कहता है, सॉरी तुम्हें मेरे आदमी यहाँ पर लेकर आए, पर मैं तुम्हें जाने देने से पहले देखना चाहता था कि जो एग्स तुम मेरे लिए लेकर आए वो असली है भी या नहीं। तब गैब्रियल निकी से एलेक्स को फोन करने की इजाजत मांगता है और गैब्रियल एलेक्स को कॉल करता है। दूसरी तरफ एलेक्स जेल में थी और वो रिप्ले से बात कर रही थी। गैब्रियल का कॉल आने पर एलेक्स उसका कॉल अटेंड करती है। तब गैब्रियल पूछता है, तुम अभी कहाँ पर हो? एलेक्स कहती है, मैं इस वक्त जेल में हूँ, रिप्ले से बात कर रही हूँ। तब गैब्रियल कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए मुझे रिप्ले को पकड़वाना पड़ा। ये सुनकर एलेक्स गैब्रियल का फोन कट कर देती है और निकी गैब्रियल से पूछता है, क्या तुमने ये बॉक्स खोल के देखा था? गैब्रियल कहता है, मैं जल्दी में था और मैं उसे खोलकर नहीं देख पाया। निकी उस बॉक्स को खोलकर वो दोनों एग्स गैब्रियल को दिखाता है और गैब्रियल उन दोनों एग्स को देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों एग्स हीरे जवाहरात या सोने चांदी के नहीं बने हुए थे, बल्कि वो दोनों एग्स लकड़ी के बने हुए थे। तब निकी कहता है, ये दोनों एग्स 1917 में दिए गए थे, जब रशिया में बेहद भूखमरी थी और लोग बहुत परेशान थे। ऐसी भूखमरी में भी रानी ने बेशकीमती एग्स की मांग रखी थी। तब रानी को ये लकड़ी के एग्स दिए गए थे और ये एक तरह से एक क्रांति की शुरुआत थी, इसलिए लकड़ी के एग्स की इतनी ज्यादा कीमत है। निकी अपने आदमियों को गैब्रियल को उसके घर पर छोड़ने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में गैब्रियल पुलिस हेडक्वार्टर में वेबर के सामने बैठा हुआ था और वेबर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कितनी आसानी से एलेक्स के द्वारा इस्तेमाल हो गए। दूसरी तरफ FBI ने निकी पेट्रोविच को पकड़ लिया होता है और उसकी पहचान करने के लिए वो लोग गैब्रियल को बुलाते हैं, पर जिस आदमी को FBI वाले पकड़कर लाए थे वो आदमी कोई और था। उसे देखकर गैब्रियल कहता है, यह आदमी निकी पेट्रोविच नहीं है। इसके बाद गैब्रियल रशियन अंडरवर्ल्ड के माफियाओं के फोटोज को देखने लगता है। उन्हीं फोटो में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि निकी पेट्रोविच था और गैब्रियल कहता है, मैं इसी आदमी को वो एग्स देकर आया था और यही निकी पेट्रोविच है। तब वहीं खड़ा वेबर कहता है, जिस आदमी को तुम निकी पेट्रोविच बता रहे हो, असल में यही आदमी विक्टर कोरोलेंको है। यही आदमी एलेक्स का पिता था और ये मर चुका है। इसकी बॉडी हमें नहीं मिली थी। ये बात सुनकर गैब्रियल शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ रिप्लेविक जेल से छूटकर रिहा हो जाता है। उसके खिलाफ रोमानोव जेलर्स ने कोई भी कंप्लेन नहीं की थी। इसका रीजन यह था कि रोमानोव जेलर्स ने खुद ही स्मगलिंग करके सारा माल रशिया से मंगवाया था और उसे इनर लॉकर रूम में छुपा दिया था। रिप्ले ने रोमानोव से डील की थी कि वो पुलिस के आने से पहले सारा माल वहां से हटा सकते हैं और रिप्ले रोमानोव के स्मगलिंग के सामान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। आगे वापस से हमें फ्लैशबैक में मूवी का शुरुआती सीन बताया जाता है, जब रिप्ले ने हमाम में एक आदमी को गोली मारी थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्टर कोरोलेंको था और रिप्ले ने वो गोली विक्टर के पैर में मारी थी, जिसके कारण विक्टर जिंदा बच गया था और उसके आदमी वहां से उसे उठाकर ले गए थे। दूसरी तरफ वेबर को कॉल आता है कि गैब्रियल कोर्ट से छूट गया है और गैब्रियल और वेबर और FBI वाले रिप्ले को पकड़ने निकल जाते हैं। तब गैब्रियल पूछता है, रिप्ले का वकील कौन था और उसने उसे कैसे छुड़ा दिया? तब वेबर कहता है, रिप्ले का वकील और कौन हो सकता है? एलेक्स कोरेलेंको वही रिप्ले की वकील थी और उसी ने उसे बेल दिलाई। ये सुनकर गैब्रियल को दूसरा झटका लगता है और वो समझ जाता है कि एलेक्स भी इन सारे प्लान का हिस्सा थी। एलेक्स की किडनैपिंग और ये सब एक झूठा नाटक था और निकी ही विक्टर था, एलेक्स का पिता। एलेक्स और निकी ने रिप्ले के साथ मिलकर गैब्रियल को बेवकूफ बनाया था। आगे रिप्ले और एलेक्स एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां पर विक्टर एक प्राइवेट जेट के साथ उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। एलेक्स विक्टर अपने पिता से मिलती है और रिप्ले गैब्रियल को फोन लगाता है और रिप्ले गैब्रियल से कहता है, मैंने तुम्हें थैंक्स कहने के लिए कॉल किया है। अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि निकी पेट्रोविच ही विक्टर कोरेलेंको है और मुझे ये बात शुरू से ही पता थी कि तुम एक पुलिस वाले हो और तुम्हारे मियामी से न्यूयॉर्क आने से पहले ही मैं ये बात जानता था। तब गैब्रियल कहता है, तुम्हें ये सब काम करके गिल्टी फील नहीं होता? रिप्ले कहता है, गिल्टी नाम का शब्द मेरी वोकेबलरी में नहीं है, पर तुम बहुत अच्छा काम करते हो। हम साथ में मिलकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तब गैब्रियल कहता है, मुझे एलेक्स से बात करनी है। रिप्ले कहता है, एलेक्स कहीं नहीं जा रही है, वो इसी शहर में रहेगी, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो।
ऐसा कहकर रिप्ले फोन काट देता है और रिप्ले प्राइवेट जेट में वेक्टर के साथ उस कंट्री से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि गैब्रियल एक नाइट क्लब में बैठा था। तभी उसके पास एलेक्स आती है और एलेक्स और गैब्रियल दोनों आपस में बात करते हैं। नाइट क्लब के बाहर आने पर एलेक्स गैब्रियल से कहती है, मेरे दिल में सचमुच तुम्हारे लिए रियल फीलिंग है। और एलेक्स गैब्रियल को किस करती है और दोनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।